Hello everyone, welcome to our YouTube channel ICSC Rankers। और आज से हम लोग ICSC क्लास 10 के लिए वन शॉट वीडियो में पूरी मैथ्स की सिलेबस कवर करेंगे। ये है गाइडर्स क्रेडिबिलिटी। मैं जानता हूँ कि ये कोर्स थोड़ी लेट आई है, लेकिन याद रखिए दिस विल बी बेस्ट फॉर किसके लिए, जिसने पूरे साल मस्ती की, कुछ नहीं पढ़ा और चाहते हैं कि बोर्ड्स में अच्छा नंबर लाने का। तो ये वन शॉट्स देख के भी गारंटी दे सकता हूँ कि जितना पढ़ोगे उतना ही आएगा, इसलिए इसका टेंशन मत लेना और इस वन शॉट्स को अच्छा से देखो, रिवीजन करो और जिसकी सिलेबस कंप्लीट हो चुकी है वो भी इसे देख के अपना अच्छा तरह से रिवीजन कर सकते हैं। पहला चैप्टर है मैथ्स की जीएसटी। सुनने में सबको आसान लगता है ये चैप्टर, लेकिन है नहीं। क्यों, पता चल जाएगा आखिरी आते आते, इसलिए एंड तक ज़रूर बने रहें और कंटेंट अगर अच्छे लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी सम बनाने से पहले पूरा कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ाना चाहूँगा, उसके बाद फिर आराम से पूरा सम बना सकते हैं हम लोग। चालू करते हैं। तब चैप्टर का नाम है GST। अगर हम GST का बात करें, इसके बारे में थोड़ा सा सुन लो। ये 2017 से चालू हुआ है, जब से ये बीजेपी सरकार आए हैं। इसका मेन एम है वन नेशन वन टैक्स का कहानी ये रखता है। अब आता है कि क्या GST, जैसे हम एक बिस्किट खरीदें तो क्या हम बिस्किट के लिए टैक्स गवर्नमेंट को जाके उसका हाथ में देते हैं? नहीं, जाते हैं दुकान में 10 रुपये का बिस्किट खरीदते हैं, वो 10 रुपया उसको दे देते हैं। लेकिन ये 10 रुपया जो हम उसको दिए, वो 10 रुपया का जो बिस्किट जो ख़रीदे हैं 10 रुपये का, वो हम लोग टैक्स उसी में दे देते हैं। वो किसके कारण हो पाता है? GST। कोई भी चीज़ आप खरीदेंगे तो उसका पीछे जहाँ पे बिलिंग है वहाँ पे आप देखिएगा इंक्लूडेड GST। अगर कोई भी बिस्किट का दाम है 10 रुपया तो वहाँ पे लिखल रहेगा इंक्लूडिंग GST, लिखा रहेगा वहाँ पे इंक्लूडिंग GST। इसका मतलब क्या है कि जो 10 रुपया दिए हैं उसमें GST इंक्लूड हो चुका है। अगर हम मेनली GST का बात करें, यहाँ से अच्छा से देखना है। अगर हम GST का बात करेंगे तो GST दो तरह का होगा, एक होगा इंटर और दूसरा हो जाएगा इंट्रा। ठीक है, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। शांति से देखते रहना है और अगर कॉपी पेन लेके बैठना उसको लिखते चलना। अगर हम इंट्रा स्टेट का बात करेंगे तो वो सेम स्टेट का बात होता है। सेम स्टेट, कोई भी दूसरा स्टेट का कहानी नहीं आ रहा है। जैसे अगर हम झारखंड में रह के झारखंड का दुकानदार से कुछ खरीदेंगे तो वो इंट्रा स्टेट का कहानी होगा। खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों एक ही स्टेट का है। और अगर हम इंटर स्टेट का बात करें, उसमें 2 स्टेट्स इन्वॉल्व होगा। 2 स्टेट इन्वॉल्व होगा। ठीक है, 2 स्टेट इन्वॉल्व होगा। अब हम बात करते हैं इंट्रा। अगर हम इंट्रा का बात करें तो जो GST देना होगा वो GST तुमको 2 पार्ट में देना है। एक होगा सेंट्रल को और एक GST लेगा स्टेट वाला। ठीक है, एक सेंट्रल ले लेगा और एक स्टेट ले लेगा। अगर हम सेंटर का बात करें तो सेंटर आधा GST लेगा, हाफ, और स्टेट भी मेरा हाफ लेगा। इसको अच्छा तरह से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि 100 रुपया का एक चॉकलेट था, उसमें GST लगेगा, मान के चलो उसके लिए GST बोला गया है 10%। ठीक है, तो तुम GST कैसे निकालोगे? GST विल बी 10%। 10% किसका? 100 रुपया का। कट गया, कितना आया? 10 रुपया। अब ये जो 10 रुपया आया ना, तो ये 10 रुपया आधा ले लेगा सेंटर। सेंटर कितना लेगा? 5 रुपया ले लेगा। और आधा कौन ले लेगा? स्टेट ले लेगा। ठीक है, आधा कौन ले लेगा? स्टेट ले लेगा। 5 रुपया आधा स्टेट ले लेगा। इक्वल दोनों को मिल जाता है। ये कब होगा? जब ये सेम स्टेट का कहानी होगा तब भी। अगर ये सेम स्टेट में चल रहा हो, बिजनेस अगर सेम स्टेट में है, तो आधा सेंट्रल मांगेगा और आधा स्टेट मांगेगा। ठीक है, सेंटर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर वाला को हम लोग CGST बोलेंगे। C
GST सेंटर के लिए हो जाएगा ये, और स्टेट के लिए क्या बोलेंगे, SGST, ये किसके के लिए हो जाएगा, स्टेट के लिए हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म्स है, थोड़ा थोड़ा ध्यान रख के चलते चलना है। अगर हम इंटर का बात कर दें तो इंटर में तो 2 स्टेट इन्वॉल्व होता है, इंटर में 2 स्टेट इन्वॉल्व होगा। अब अगर 2 स्टेट इन्वॉल्व है, जैसे कि झारखंड है और बिहार है, ठीक है, अगर झारखंड और बिहार इन्वॉल्व है तो इसका जो टैक्स होगा, जो भी हम टैक्स निकालेंगे, तो टैक्स किसको देना है, टैक्स गोज़ टू सेंटर। काहे कि यहाँ पे 2 गो स्टेट है ना, तो तुम 2 गो स्टेट को कैसे पैसा दोगे, ऐसा तो नहीं कि तुम थोड़ा सा झारखंड को दे दो और थोड़ा सा बिहार को दे दो, वैसा कुछ नहीं होता है। क्या होता है, अगर 2 स्टेट इन्वॉल्व होता है तो सीधा सब पैसा जो भी टैक्स का आएगा वो सेंटर अपने अंदर ले लेगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है, होना तो नहीं चाहिए। अब ये चैप्टर है बड़ा आसान, ठीक है, सबका फोकस यही रहता है कि इसमें फुल नंबर आ जाए। ऐसे 5 से 8 नंबर पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में, और कोशिश भी यही करना है कि इसमें फुल नंबर आ जाना चाहिए। कुछ टर्म्स है, इम्पॉर्टेंट टर्म्स, इसको इज्जत से दिमाग में, कॉपी में, जहाँ पे भी उतारना है तुम उतार के रख लो। ठीक है, एक होता है इनपुट GST। आधा को तो इसी में दिक्कत होता है कि इनपुट GST होता क्या है। इनपुट GST क्या होता है, इट विल बी दी टैक्स, इनपुट GST इज टैक्स ऑन कॉस्ट प्राइस, सीधी सी बात, टैक्स ऑन CP। अब कॉस्ट प्राइस तो पता होना चाहिए, CP क्या होता है। ठीक है, एक होता है आउटपुट GST, बस इस लिख लो, फिर हम बताते हैं क्या होता है, टैक्स ऑन SP। ठीक है, अब कुछ तो घुसा नहीं कि CP कहाँ से आ गया, SP कहाँ से आ गया। ठीक है, समझो, जैसे A है, B है और ये C है। ठीक, तुम B में हो, तुम कहाँ हो, B है, अपने आप को यहाँ पे मानो। ठीक है, तुम इससे खरीदा, इससे क्या खरीदा, एक कार खरीद लिया। ठीक, कार कितना का पड़ा, फॉर एग्जांपल इट इज़ ऑफ 10,000, 10,000 का कार तुम खरीदे। तो B के लिए CP क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया 10,000, होगा कि नहीं होगा, सीधी सी बात है। अगर कार खरीदे हो तो उसके लिए 10,000 पे किया तो CP 10,000 हो गया। तो अब तुम खरीद रहा था A से, तो तुम टैक्स पे किया कि नहीं किया, टैक्स पेड टू A, टैक्स पेड किया होगा A को, तो ये जो टैक्स तुम पे किया होगा वो हो जाएगा तुम्हारा इनपुट GST। ये क्या हो जाएगा, इनपुट GST। ठीक है, अब तुम थोड़ा दिन यूज़ करने के बाद इसको बेचा, किसको बेचा, सेल इट, सेल कर रहा है। अब सेल कितना में कर रहे हो, मान के चलो तुम 15,000 में सेल कर रहा है इसको। ठीक है, 15,000 में सेल किया तो तुम्हारा SP क्या होगा, SP मेरा 15,000 हो जाएगा। अब जब वो बेच रहा था, तुम जब बेचोगे तो C will buy it, and pay you tax। अब जो C तुमको पैसा देगा, याद रख लेना, C जो तुमको पैसा देगा, C टैक्स देगा कि नहीं देगा, C जो तुमको टैक्स देगा वो मेरा आउटपुट GST होगा। क्लियर है, नहीं समझ में आएगा तो एक बार और देख लो। होता क्या है कि अगर हम कुछ बाय करेंगे, बाइंग टाइम आई विल पे टैक्स, उसको हम क्या बोलेंगे, इनपुट। काहे कि मेरा पैसा हम दे रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, हाँ लो भैया टैक्स लो। और सेलिंग टाइम, सेल कर रहा है, सेलिंग टाइम आई विल गेट टैक्स, जिसको भी हम बेचेंगे वो हमको टैक्स देगा, तो वो मेरे के लिए क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स। वो क्या हो जाएगा, आउटपुट
टैक्स समझो, जब हम खरीद रहे हैं तो हम पैसा दे रहे हैं उसको, तो हम उसको टैक्स मिला के देंगे, तो वो मेरे लिए इनपुट हो जाएगा। और जब हम खरीदेंगे, खरीदने टाइम क्या होगा कि हमको जिसको भी बेचेंगे वो पैसा हमको देगा, टैक्स के साथ देगा, तो हमको दे रहा है ना, तो वो आउटपुट टैक्स हो जाएगा। अब सवाल आता है, हम तो भैया बिजनेसमैन, जो लेन देन कर रहा है वो तो बिजनेस हो गया ना, बिजनेसमैन हो गया, वो टैक्स पे करेगा। जब हम कोई चीज़ बेचेंगे किसी को, तो वो हमको टैक्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो क्या हम उसको जेब में अपना घुसा लें, रख लें? नहीं, वो क्या करेंगे, हमको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए जो बिल बनता है, तो बिल में सब चीज़ रिकॉर्ड रहता है कि कितना पैसा हुआ, कितना जीएसटी बना। तो वो बिल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या है कि वो बिल के अकॉर्डिंग उस बिजनेसमैन को जीएसटी पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। ठीक है, अब बिजनेस वाला जीएसटी कितना देगा? जीएसटी पेड कितना होगा? जीएसटी पेड हो जाएगा तुम्हारा आउटपुट माइनस का इनपुट, आउटपुट माइनस का इनपुट, ये विल बी, इतना पैसा वो गवर्नमेंट को दे देगा। जैसे कि एक बेस्ट एग्जांपल है, देखो, ए है, बी है, सी है। ए इससे खरीदेगा, ए के लिए सीपी होगा 100 रुपया मानते हैं, और जीएसटी मानते हैं, जीएसटी 10% का चल रहा है, जीएसटी 10% का चल रहा है। तो बी के लिए सीपी कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस विल बी 100 रुपया। तो वो टैक्स कितना देगा? टैक्स हो जाएगा तुम्हारा 100 रुपया का 10%। 100 रुपये का 10% कितना होता है? 10 रुपया। 100 रुपये का 10% 10 रुपये, तो ये क्या हो जाएगा इसके लिए? इसके लिए हो जाएगा इनपुट। ठीक है, अब ये जो बी है वो इसको बेचेगा, एसपी है, कितना में? 200 में बेच दिया। ठीक है, तो बी के लिए सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा 200, और टैक्स गिवन बाई सी कितना हो जाएगा? अब भाई टैक्स कितना देगा? 10% देगा। 10% किस में देगा? 200 रुपये में देगा। कितना हो जाएगा? 20 रुपया। तो ये 20 रुपया होगा क्या? आउटपुट। क्या हो जाएगा? आउटपुट होगा। अब जो बी था, बी कितना टैक्स देगा? बी विल गिव टैक्स, देना पड़ेगा उसको टैक्स। वो कितना देगा? बोलेगा हमको आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट माइनस इनपुट। यहाँ पे एक चीज़, बढ़िया चीज़ समझ में आएगा, 200 माइनस का 20 माइनस का 10 इज इक्वल टू 10। समझो, कोई भी दुकानदार होता है तो वो पहले टैक्स दिया होगा, इनपुट होता है, और बेचने के बाद उसको टैक्स मिला होगा। तो वो क्या करेगा? वो जितना पैसा दिया होगा सरकार को, इनपुट में दिया था ना, वो जब वो खरीद रहा था तो वो दिया था, तो वो क्या बोलेगा? पहले भैया हमको उतना पैसा वापस कर दो। वो अपना पैसा अपने पास रख लेगा, और उतना पैसा बचेगा, मतलब लेने के बाद जितना पैसा बचेगा, हम टैक्स फॉर एग्जांपल पे किए होंगे 50 रुपया, और हम फिर एक सामान बेचे और हमको टैक्स मिल गया 200 रुपया, तो क्या हम सब पैसा अपना जेब में रख लेंगे? नहीं, हम बोलेंगे हम जितना टैक्स पे किए थे, कितना पे किए थे? 50 रुपये पे किए थे, तो 50 रुपये अपना पॉकेट में रखेंगे, और 150 जो बचा हम बोलेंगे भैया ले लो, सरकार को दे देंगे, ये ले लो, ये आपका मनी है। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इनपुट आउटपुट का। इतना डीप इसलिए समझाएं काहे कि खाली क्लास ट्रिक के लिए मत समझो, रियल लाइफ में भी तुमको ये सब काम आएगा। ठीक है, उसके बाद एगो वर्ड आता है टैक्सेबल वैल्यू। कभी सुने हो टैक्सेबल वैल्यू? टैक्सेबल वैल्यू क्या हो जाता है? टैक्सेबल वैल्यू विल बी एसपी, जिसमें जीएसटी लगेगा, जिसमें जीएसटी तुम लगाने वाले हो, वो तुम्हारा टैक्सेबल वैल्यू होता है। मतलब कभी भी तुमसे टैक्सेबल वैल्यू पूछ ले तो इसका मतलब तुमको एसपी निकाल के देना है। ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना, एसपी निकाल के दे देना है। ठीक है, दूसरा एक कॉन्सेप्ट होता है कि कभी भी तुमको डिस्काउंट मिले, तो जो तुम जीएसटी लगाओगे किस में लगेगा? जीएसटी जो भी लगेगा वो तुम्हारा उस प्राइस में लगेगा, प्राइस आफ्टर डिस्काउंट में लगता है, प्राइस आफ्टर
डिस्काउंट, जैसे कि कोई भी सामान है उसमें जैसे कि एक सामान है ए जिसका दाम है 100 रुपया, तुमको डिस्काउंट दे दे हम 10% का, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? वैल्यू आफ्टर डिस्काउंट कितना हो जाएगा? वैल्यू आफ्टर डिस्काउंट हो जाएगा 90 रुपीज़। तो जीएसटी किस में लगेगा? जीएसटी विल बी ऑन दिस 90, याद रख लेना। जीएसटी किस में लगेगा? आफ्टर डिस्काउंटेड वैल्यू, डिस्काउंट हटाने के बाद जितना पैसा तुम्हारा बचता है उसमें तुम जीएसटी लगा दोगे। डन है, इतना ही कॉन्सेप्ट था। अब तो नहीं लगता कोई कॉन्सेप्ट बचा है। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस। याद रखना, इतना कॉन्सेप्ट अगर किसी को पता है तो कोई भी तुमको दिक्कत होने वाला नहीं है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला सवाल, ये सवाल है बुक से ही है। मिस्टर बेदी है, मिस्टर वेदी विजिट मार्केट एंड बाय द फॉलोइंग आर्टिकल्स। ठीक है, पहला सवाल है, टफ ही लिए हैं, काहे कि रिवीजन टाइप का चल सकता है। मेडिसिन कॉस्टिंग कितना? 950, जीएसटी इज़ 5%, बढ़िया है। पेयर ऑफ शूज़ है कॉस्टिंग 3000, जीएसटी है 18%। लैपटॉप है कॉस्टिंग 1000 विथ अ डिस्काउंट ऑफ 30% एंड जीएसटी 80%। पूछा क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी। ऐसा सवाल मेनली बहुत बार तुमको बोर्ड्स में दिखने वाला है। पिछले बार देख लो, उससे पिछले बार देख लो, यही सब सवाल तुमसे पूछा जाता है। ठीक है, वो इंटर और इंट्रा स्टेट रेयर ऑफ द रेयर केस में पूछा जाएगा, नहीं तो मेनली तुमको यही बोला जाएगा, फाइंड द बिल, फाइंड द टैक्स, यही सब बोला जाएगा। ठीक है, पहला सवाल है, तुमको जीएसटी निकालना है। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 सबको सॉल्व कर दें। पहला क्या लिया था? मेडिसिन लिया था। पहला क्या लिया है? वो मेडिसिन्स लिया है। ठीक है, मेडिसिन्स का जीएसटी कैसे निकलेगा? मेडिसिन का जीएसटी विल बी 5%। 5% किस में? 5% किस में? 950 में। सीधी सी बात है, 5% किस में? 950 में। ये एक बार में, ये एक बार में। और 95 इंटू 5 कितना होता है? 95 इंटू 5 हो जाता है 475 डिवाइडेड बाई 10 विच विल बी इक्वल टू रुपीज़ 47.5। ठीक है, ये किसका है? जीएसटी निकला है मेडिसिन का। दिस इज़ द जीएसटी ऑफ मेडिसिन। फिर हम शूज़ में जाएंगे, क्या लिखेंगे? अब एग्ज़ाम में भी ऐसा ही लिखना है। शूज़ में जाएंगे, शूज़ का क्या बोला है? कोई भी डिस्काउंट है? नहीं है, सीधा बोला है अ पेयर ऑफ शूज़ कॉस्टिंग इतना, जीएसटी 18%। तो तुम सीधा बोलोगे जीएसटी क्या हो जाएगा बाबू? जीएसटी विल बी 18%। 18% किसका? जितना उसका दाम होगा। दाम कितना था? दाम कितना था? 3000 था, तो सीधा 3000। 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 18 3 जा, याद रखो टेबल अच्छा रहेगा, नहीं तो कोई बातें नहीं है। 18 3 होता है 8 3 24, इन 2 54, 540। इट विल बी द जीएसटी ऑफ शूज़। अब आता है मेन तुम्हारा लैपटॉप बैग, लैपटॉप बैग। ठीक है, लैपटॉप बैग। लैपटॉप बैग का तुम जब पढ़ोगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लैपटॉप बैग कॉस्टिंग 1000 विथ अ डिस्काउंट ऑफ 30%। तो हम थोड़ा देर पहले पढ़ाए थे कि अगर कहीं पे भी डिस्काउंट दिखे इसका मतलब तुमको पहले डिस्काउंट हटाना है। तो डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट कितना है? 30%। 30% किसका? भाई जिसका वैल्यू दिया है 1000 का। काटेंगे 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 काटेंगे, कितना आया? 300 डिस्काउंट है, तो वैल्यू आफ्टर डिस्काउंट, वैल्यू आफ्टर डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 1000 में डिस्काउंट हटा दो, 1000 माइनस का 300 कितना हो जाएगा? 700। ठीक है, अब आएगा जीएसटी। जीएसटी आप किस में लगेगा? वैल्यू आफ्टर डिस्काउंट में 700 में लगने वाला। और जीएसटी कितना था? 18%। जीएसटी कितना था? 18%। तो ये हो जाएगा 18%। 18% किस में? 700 में। तो ये खटक खटक और 18 इंटू 7 कितना हो जाता है? 8 7 जा 56, 7 जा 126 126। डन है, सब का तुम जीएसटी निकाल चुके हो।
सब का जीएसटी वन बाय वन। अब पूछा क्या है, कैलकुलेट टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी, सब का जीएसटी जोड़ दो, टोटल जीएसटी क्या हो जाएगा, टोटल जीएसटी क्या हो जाएगा, सबको शांति से उठाओ और जोड़ दो। पहला जीएसटी कितना निकला था, पहला का जीएसटी था 47.5, तो हम लिख देंगे, सीधी सी बात है 47.5। दूसरा का क्या निकला था, दूसरा का निकला था 540, 540। उसका सर कितना निकला था 126। सबको ऐड करना है। अब बाबू अपना रफ निकालो, उसको ऐड करना है, सबको ऐड करेंगे 126 इट विल बी 126 प्लस 540 प्लस 47.5 इट विल बी 713.5 रुपीज़। इट विल बी द आंसर नंबर 1। ठीक है, दूसरा सवाल क्या पूछा है, द टोटल बिल। दूसरा सवाल क्या है, द टोटल बिल। टोटल बिल का मतलब क्या कि टोटल सेलिंग प्राइस सबको ऐड कर दो, जितना भी हमको पैसा देना होगा, और साथ साथ उसमें जितना हम जीएसटी निकालेंगे सबको जोड़ देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम्हारा चॉकलेट का दाम है 100 रुपया और उसमें तुमको जीएसटी देना है, तो तुम क्या 100 रुपया दे के आ जाओगे, नहीं, तुमको बोला जाएगा 100 रुपया तो है ये है भैया, लेकिन तुमको जीएसटी साइड से देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जीएसटी 10% है, तो इसका मतलब टोटल पैसा कितना देना पड़ेगा उसको, 110 रुपया। ठीक है, तो वही यहाँ पे भी करना है। ठीक है, तो सवाल क्या, अब आंसर क्या होगा, टोटल बिल। कोई भी बिल, कपड़ा उतना खरीदते ही होगे, ज़रा बिल देखो उसमें क्या लिखा होगा, टोटल बिल विल बी दी, टोटल बिल क्या होगा, जीएसटी प्लस टोटल सेलिंग प्राइस। जीएसटी कितना निकाले हैं 713.5। ठीक है, सेलिंग प्राइस पहला का कितना था, पहला का सेलिंग मेडिसिन का है 950, शूज़ का है 3000। ठीक है, 950 प्लस 3000। अब जो लैपटॉप बैग का था बाबू, लैपटॉप बैग में डिस्काउंट मिला था, तो कहीं पे भी जब भी तुमको डिस्काउंट मिलता है तो पहले तो लपक के जाते हो कि डिस्काउंट मिला है भैया, हम फर्स्ट हम फर्स्ट। तो वैसे ही जब यहाँ पे भी डिस्काउंट मिला तो तुम क्या बोलोगे, क्या 1000 लोगे, नहीं, तुम बोलेगा भैया 700 ही चलेगा, 700 में ही लेना है हमको। तो यहाँ पे क्या जोड़ना है, 700, क्या जोड़ना है यहाँ पे 700, सीधा सा, उतना दिमाग ने सीधा सा। फिर अभी सबको जोड़ना है, जोड़ो, क्या आसानी है, 950 3000 प्लस 700 इट विल बी 5, इट विल बी 5363.5। ये मत बोलो लैपटॉप से कैलकुलेटर से कर रहा है, रफ कर रहा है बाबू साइड में, ठीक है, इसलिए लेट हो रहा है। तो ये सब चलते रहना चाहिए, खुद से भी करना है। डन है, पहला नंबर डन। यही सवाल है, एक बार अच्छा से देखोगे कटाकट क्लियर हो जाएगा। डन है, नेक्स्ट। अब आता है एसएम, ये भी बुक से ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से है। बोला ए मैन्युफैक्चरर सेल्स अ टीवी टू अ डीलर, वही बीच वाला को बेच दिया। पहले कौन आएगा, मैन्युफैक्चरर, फिर ये बेचा होगा डीलर को, डीलर क्या किया होगा, कंज्यूमर को बेच दिया होगा। इतना आगे आने के बाद ये तो नहीं भूल गए होगे कि जो जीएसटी होता है सेम स्टेट का बात करेंगे तो आधा हमको सेंट्रल को, आधा हमको स्टेट का देना पड़ता है। इतना तो याद होना चाहिए, भूलना नहीं है, ये सब मेन चीज़ है। जैसे इंट्रा मतलब क्या हो गया, सेम स्टेट का बात किया होगा, इंट्रा मतलब सेम स्टेट, यही बात किया है यहाँ पे। ठीक है, वो बोला क्या, और मैन्युफैक्चरर सेल्स टीवी टू अ डीलर, कितना में 18,000, तो यहाँ पे कितना लगा होगा 18,000, एंड द डीलर सेल्स इट टू द कंज्यूमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 1500। इसका मतलब प्रॉफिट ऑफ 1500 मतलब 18,000 प्लस 1500, इतना में बेच दिया होगा कंज्यूमर को, और ये कितना हो जाएगा 18,000 1500 कितना हो रहा है 0059119,500। ठीक है, इतना कंज्यूमर को बेचने के लिए लगाया होगा। ठीक,
इतना दूर तक क्लियर है। जीएसटी कितना है? जीएसटी इज़ 12%। ठीक है, पहला सवाल क्या है? द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट को जितना पे करेगा, कितना पे करेगा? आधा पैसा, आधा जीएसटी पे करेगा। डीलर का निकालना है वो कितना जीएसटी पे करेगा, उसके के लिए तुमको याद रख लेना, पढ़ा चुके हैं। डीलर का तुम क्या निकालोगे? इनपुट जीएसटी मतलब जब वो खरीद रहा था तब उसको कितना पैसा लगा, खरीद कितना में रहा था? 18,000 में। ठीक है, 18,000 में खरीद रहा था और जीएसटी कितना लगा? 12%। ठीक है, काटो 180 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, 180 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। रफ में सबको अपना अपना करेंगे। 180 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, इट विल बी 2160 रुपीज़। ठीक है, डीलर का इनपुट जीएसटी है। फिर आता है डीलर का आउटपुट जीएसटी मतलब वो कितना में बेच रहा होगा, बेचा कितना था? 9500, उसमें से तुमको 12% का जीएसटी देना है, 10101010। इसका मतलब 195 में तुमको 12 को मल्टीप्लाई करना है, 195 में 12 को मल्टीप्लाई कर देना है, इट विल कम 2340। अब यहाँ पे आता है बाबू, अगर खाली तुमसे बोल देता कि हाउ मच टैक्स द डीलर विल पे, तो इसका मतलब तुम सीधा कर देते, सीधा हो जाता। सीधा क्या होता? आउटपुट माइनस का इनपुट। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा? हाउ मच जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट का कहने का मतलब क्या होता है कि आधा, सब चीज़ आधा कर दो। इसका मतलब हम डीलर का इनपुट जीएसटी निकालेंगे, इनपुट एसजीएसटी निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? एसजीएसटी निकालेंगे तो वो जीएसटी का आधा होगा, मतलब इनपुट वाला का आधा कर दो, और इनपुट वाला था क्या? 2160। कितना था? 2160 डिवाइडेड बाय 2, इट विल बी 1080। फिर सेम चीज़ करेंगे इसके लिए, डीलर आउटपुट एसजीएसटी दैट विल बी 2340 का आधा। काहे कि ये सब टोटल जीएसटी है ना बाबू, अगर हम स्टेट का निकालते तो आधा कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा? 1170। अब आता है SGST पेड बाय डीलर टू स्टेट को कितना देगा? आउटपुट माइनस का इनपुट। लेकिन आउटपुट माइनस का इनपुट कौन वाला? स्टेट वाला का आउटपुट कितना था? 1170 और इनपुट कितना था? 1080। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? इट विल बी 90। क्लियर है? रुपीज़ क्लियर है? डन। इतना इज्जत से समझा रहे हैं बाबू, समझना। फिर आता है द अमाउंट जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पैसा मिलेगा, ये सवाल है। लेकिन क्या ये बोला, क्या यहाँ पे अभी तक कोई कुछ बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन देगा? ऐसा कुछ बोला नहीं। ये बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा ट्रांजैक्शन में कितना पैसा मिलेगा, मतलब अभी तक जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें उसको कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, समझो। सेकंड नंबर, डीलर स्टेट को कितना दिया? स्टेट गवर्नमेंट को कितना देगा? 90 रुपया। तो यही डीलर सेंट्रल को कितना देगा? ज़्यादा बढ़ा के पैसा देगा क्या? सेंटर को भी उतने ना देगा, सेंटर को 90 देगा। तो मतलब फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ये
कि पहला इक्वेशन में पता चल गया कि सेंटर को 90 मिलेगा, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत है। सेंटर को 90 दे दिया तुम। अब आता है कि जब तुम ये वाला पैराग्राफ देखो, ये वाला हाई जो तुम बनाए हो, ये मैन्युफैक्चरर क्या करेगा। मैन्युफैक्चरर जो बेचा था डीलर को 18,000 में, मैन्युफैक्चरर बेचा है ना, 18,000 में बेचा है कि नहीं बेचा है, तो उसको भी तो टैक्स मिला होगा डीलर से। डीलर पे किया है ना मैन्युफैक्चरर को टैक्स, तो वो मैन्युफैक्चरर क्या किया होगा, पॉकेट में डाल के सो गया होगा क्या, नहीं, वो भी टैक्स पे करेगा। किसको पे करेगा, स्टेट को भी पे करेगा और सेंटर को भी पे करेगा। लेकिन हमको निकालना किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का निकालना है ना। तो हम सीधा यहाँ पे लिखेंगे मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर का CGST इट विल बी 6%। अब 6% कहाँ से आया, बहुत कोई बोलेगा भैया 12% था, उसको 2 से करेंगे तो 6% आएगा, 6% आएगा ना। तो 6% किसका, 6% मैन्युफैक्चरर लेन देन या जो भी बिजनेस किया था, कितना का किया था, 18,000 का ना किया था कि उससे ज़्यादा का किया है, 18,000 का किया है। इसका मतलब कितना पैसा का, 18,000 का ही डील हो जाएगा। 18,000 20 इट विल बी 0 8 6 40 89 4 6 108। अब कहीं पे तुमको दिख रहा है कि बिजनेस हुआ हो, अगर तुम कंज्यूमर हो, कंज्यूमर जो होता है वो क्या आगे कहीं बेचता है, नहीं बेचता है, मतलब कंज्यूमर को तो कोई बातें नहीं करना है। बिजनेस कहाँ कहाँ हुआ था, मैन्युफैक्चरर बेचा था डीलर को, तो क्या हम उसका GST ले लिए हैं। डीलर बेचा था, डीलर भी बेचा था कंज्यूमर को, क्या हम उसका सेंटर GST निकाल चुके हैं, हाँ निकाल चुके हैं। इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन 2। तो सेंटर को कहाँ कहाँ से पैसा मिला, सेंटर को इक्वेशन 1 से पैसा मिला और इक्वेशन 2 से पैसा मिला। कितना कितना पैसा मिला, एगो में मिला था 70 रुपया और इक्वेशन 2 से कितना मिला था 1080 दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, इट विल बी, सही लिखे हैं, सॉरी इट विल बी 90 और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1170, इट विल बी 1170 आंसर। समझ में आया। देखो PDF देख के तो नहीं समझ में आएगा, जो लेक्चर देखेगा उसी को घुसना चाहिए। तीसरा क्या बोला, द अमाउंट ऑफ GST रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। क्या यहाँ पे कोई बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट को कौन पैसा देगा, नहीं, ये बोला कि स्टेट गवर्नमेंट को पूरा ट्रांजैक्शन में कितना पैसा मिलेगा, पूरा जितना भी अभी तक ट्रांजैक्शन किए हो, फुल ट्रांजैक्शन में स्टेट गवर्नमेंट का पूछा है। नंबर 1 जब पढ़ेंगे तो बोला है GST पेड बाय डीलर, तो भाई डीलर वहाँ मेंशन किया था, लेकिन तीसरा नंबर में तुमको कोई चीज़ मेंशन नहीं किया, बस यहाँ पे बोला है GST रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब वो टोटल ट्रांजैक्शन का GST पूछा है। तो टोटल ट्रांजैक्शन का सेंटर का क्या निकाले थे, इतना। तो नंबर 3 में जब हम स्टेट का निकालेंगे, स्टेट का SGST, तो क्या उसको कम पैसा दोगे कि उसको भी उतने ही पैसा दोगे, सेम एज सेंटर। जितना तुम सेंटर को दोगे उतने ना उसको दोगे, कि कुछ कम या कुछ ज़्यादा दोगे, दोनों को सेम दिया जाता है। इतना तो स्टार्टिंग में ही बताए थे। फिर आता है अमाउंट दैट कंज्यूमर पे। कंज्यूमर तो रहा भाई दुखी आदमी, वो बोलेगा भैया हमको इतना तो देना ही पड़ा और साथ साला हमसे टैक्सो ले लिया कि नहीं लिया, लेना ही पड़ेगा, नहीं तो ये तो अन्याय हो जाएगा। अगर हम कंज्यूमर का बात करें, कंज्यूमर क्या बोलेगा, कंज्यूमर बोलेगा उसको पहले तो टैक्स पे करना है प्लस सेलिंग प्राइस पे करना है, याद रख लेना, सॉरी CP पे करना है, उसका CP पे करना है। CP कितना था 19500 और टैक्स कितना था। तो भैया तुम देखोगे ये जो डीलर आदमी है, बीच वाला दलाल, दीफ और दलाल, डीलर जो है इसको पैसा मिल रहा था कहीं से, कौन दे रहा था, कंज्यूमर दे रहा था। और कितना पैसा दे रहा था GST का रूप में, वो तो आउटपुट GST था, और कितना था
23400, ये कितना था 23400, ये कौन दे रहा था, कंज्यूमर। कौन दे रहा था, कंज्यूमर। तो भैया कंज्यूमर उतना दिया ना, तो कितना दिया 23400, तो इसको ऐड कर दो, 2340 को ऐड कर देना, सिंपल। जो देखा स्टार्टिंग से उसको समझ में आना चाहिए। इतना हम इज्जत से समझाएं, हमको नहीं लगता तुमको और कहीं दिखेगा। दोस्त सबके पास फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है पढ़ाने में ऑनलाइन, लेकिन इतना इज्जत से हमको नहीं लगता कोई बताएगा। इट विल बी हाउ मच, 21840। गॉट इट, आंसर ख़त्म। अभी तक जितना पढ़े हो अगर उसको इज्जत से कर लोगे, हमको लगता है 99% ख़त्म हो गया बाबू, इसका सिलेबस ख़त्म। इतने पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल, ये तो शायद प्रीवियस ईयर सवाल है, हाँ शायद प्रीवियस ईयर सवाल है ये। इट इज़ दी PYQ 2025 का PYQ है, ठीक है। दोस्त सब बोला था 2025 वाला पेपर बड़ा हार्ड है। भैया तुम करो मेरे साथ, 1 शॉट्स देखो और तब बोलना कि कितना हार्ड है। या तुम ये करके जाओ जितना पढ़ाए हैं या जितना हम आगे पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर 2025 का पेपर सॉल्व करके देखना। एक सवाल ऐसा नहीं होगा जो नहीं बन पाएगा। ये अ कंज्यूमर पेड इतना 2000 दे दिया भैया, टू क्लियर द बिल नोट 5% डिस्काउंट इज एप्लीकेबल ऑन आर्टिकल इफ 10 और मोर सच आर्टिकल आर परचेज्ड, ठीक है। तुमको इसमें चेक क्या करना है, चेक करना है कि क्या पैसा सही, चेक पैसा, क्वेश्चन लिख देते हैं, चेक मनी पेड इज करेक्ट और नॉट, करेक्ट और नॉट, तुमको वही चेक करना है, ठीक है। तुमको चेक करना है कि जो 2000 वो पे किया है क्या वो सही सही पे किया है कि नहीं पे किया है, ठीक है। अगर हम ए का बात करते हैं, पहले ए का बात करेंगे। याद रखना, बोलना है 5% डिस्काउंट तब भी देंगे जब 10 आर्टिकल या 10 से ज़्यादा खरीदेगा, ठीक है। जब हम ए का बात करेंगे तो कितना आर्टिकल खरीदा भैया, 6 खरीदा है। इसका मतलब इसको कोई भी डिस्काउंट विस्काउंट नहीं मिलने वाला। अगर हम ए का बात करें तो टोटल मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, एक आर्टिकल है 6 गो आर्टिकल है और एक गो का दाम है 190, तो ये कितना हो जाएगा 0, 9 6 54 इन हैंड 5, 6 + 5 11। कैलकुलेशन तुम माउथ टू माउथ भी कर सकते हो, अगर थोड़ा प्रैक्टिस रखोगे तो माउथ टू माउथ कैलकुलेशन हो जाता है, ठीक है। GST कितना बोला था, 12%, तो सीधा सीधी लगाएंगे क्या कि कोई डिस्काउंट का तो बातें नहीं है। तो GST कितना हो जाएगा, GST इज इक्वल टू 12%, 12% किसका, 1140 का, 1140 का 12%, तो 10, दूसरा को मत काटो, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 12 × 114, 12 × 114, 12 × 114, साइड में मल्टीप्लाई करके देखो आ रहा है कि नहीं। इट विल बी 1368 डिवाइडेड बाय 10, इट विल बी 136.8 रुपीज़, इतना होगा। टोटल बिल ऑफ ए कितना हो जाएगा, तो ए कितना पैसा दे रहा है भाई, तुम बोलेगा इतना तो उसका MRP है, साथ में 136.8 रुपया ऐड करना पड़ेगा, क्या कि वो तो टैक्स से देने ना पड़ेगा। टैक्स ऐसा तो नहीं कि बिना टैक्स का ब्लैक मार्केट करोगे, ठीक है। इसमें तुमको 1140 ऐड कर देना, साइड में ऐड करके देखो, 1140 प्लस 1140 प्लस 136.8 add it, it will be 1276.8। ए का कहानी ख़त्म। एक को देखना नहीं है, आप सीधा आ जाओ बी में, सीधा आ जाओ बी में। बी क्या बोला, बी बोला है 50 MRP है, क्वांटिटी कितना है 12, मतलब सीधी सी बात है 10 से ज़्यादा, इसका मतलब उसमें 5% डिस्काउंट लगेगा, 5% डिस्काउंट उसमें लगा देना है, ठीक है। अगर हम बी का बात कर रहे हैं, बी का
तो इसका जो MRP होगा, 12 आर्टिकल है, एक आर्टिकल का दाम कितना है 50 रुपया, एक आर्टिकल का दाम कितना है 50 रुपया, तो कितना हो जाएगा 12 5 या 60 और एक और जीरो ऐड कर दो, ठीक है। लेकिन इसमें डिस्काउंट लगेगा, डिस्काउंट कितना लगेगा, डिस्काउंट 5% लगेगा, ठीक है, डिस्काउंट 5% लगने वाला है। तो आफ्टर डिस्काउंट वैल्यू, डिस्काउंटेड वैल्यू निकालोगे तो आफ्टर डिस्काउंटेड वैल्यू कितना हो जाएगा, 5% अगर डिस्काउंट दे दिए तो बचा कितना परसेंट, 95% बचा होगा। 95% किसका बचेगा, 600 का बचेगा। कैलकुलेशन ये सब शॉर्ट ट्रिक्स है बाबू। ये जो 600 है इट इज़ टोटल, दैट मीन्स 100%। अगर तुम डिस्काउंट दे दिया मतलब छूट दे दिया है 5% का, तो बचा कितना परसेंट, बचा कितना परसेंट, 95%। हम इसलिए सीधा निकाल दिया 95% ऑफ 600, 95% ऑफ 600 कितना आ जाएगा, 5 6 13 and 3 54 5 57 570 570 इट विल बी डिस्काउंटेड वैल्यू, मतलब मेन डिस्काउंटेड वैल्यू। जीएसटी जो पे करना है, जीएसटी कितना बोला है इसके लिए, जीएसटी बोला है 18%, 18% पे करेंगे। तो 18% किस में पे करेंगे, डिस्काउंटेड वैल्यू में। 18% किस में पे करेंगे, डिस्काउंटेड वैल्यू में। और डिस्काउंटेड वैल्यू कितना है 570 570 एक जीरो कट गया। अब 57 इंटू 18 करना है, 57 इंटू 18 करना है, इट विल बी 1026 डिवाइडेड बाय 10, इट विल बी 102.6, 102.6 वो तो जीएसटी हो गया। टोटल ऑफ बी कितना हो जाएगा, 102.6 प्लस 570 प्लस 570, इसको ऐड करके देखो कितना हो रहा है, 1026 570, 102.6 प्लस 570, इट विल बी 672.6। अब आता है फाइनल बिल। फाइनल बिल क्या होगा, फाइनल बिल क्या होगा, ए प्लस बी। ए का कितना निकाले थे बाबू, चल देखते चलो। ए का निकला था 1276.8, 1276.8 प्लस बी का कितना निकाले थे 67.26, यही था हाँ यही था। अब दोनों को ऐड करके देखो कितना आ रहा है, 26, it will be 1949.4 रुपीज़। क्वेश्चन स्टार्टिंग में पढ़ो। इट इज़ व्हाट, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100 में राउंडिंग ऑफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 1950, राउंडेड ऑफ वैल्यू है इतना होगा। लेकिन आदमी पे कितना किया था 2000, इसका मतलब ही पेड 50 रुपीज़ मोर, 50 रुपीज़ मोर पे कर दिया, डन, ख़त्म हो गया, आंसर ख़त्म हो गया। 50 रुपये ज़्यादा पे किया, काहे कि वो 2000 पे किया था, देख लो ढंग से, वो कितना पैसा पे किया था, वो 2000 रुपये पे किया था और मेरा कितना आया 19,500, तो 50 रुपये काहे ज़्यादा पे करेंगे हम, डन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, बोला क्या है, अ डीलर इन महाराष्ट्र, भाई डीलर है महाराष्ट्र का, बढ़िया बात है। बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम अ होलसेलर इन महाराष्ट्र, मतलब अभी तक इंटर स्टेट का बात हो रहा है, एक के स्टेट महाराष्ट्र, एट अ डिस्काउंट ऑफ 25%, बढ़िया बात है। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द आर्टिकल बीन 20,000, तो 20,000 में 25% का डिस्काउंट लिया होगा वो। ही सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर इन तेलंगाना, बढ़िया, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द प्रिंटेड प्राइस, बढ़िया। इफ द GST इज 12, मतलब 12%, फाइंड द टैक्स अंडर GST पेड बाय होलसेलर टू द गवर्नमेंट। अब समझो यहाँ पे
होलसेलर होगा, फिर जाके डीलर होगा, और फिर जाके तुम्हारा कंज्यूमर होगा। कहानी तो यही बोला है। ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। डीलर भी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। लेकिन कंज्यूमर कहाँ का निकल गया? तेलंगाना का निकल गया। तो जब हम डीलर और कंज्यूमर का बात करेंगे तो उसमें इंटर स्टेट होगा, और जब हम होलसेलर और डीलर का बात करेंगे तो उसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा? सेम स्टेट होगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये जो बेचा, इसको कितना में बेचा? डिस्काउंट। तो अगर हम पहले क्या बोला है? टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय होलसेलर टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो होलसेलर का सेलिंग प्राइस क्या था? इट विल बी 20,000। 20,000 कितना का डिस्काउंट दिया भैया? 25% का डिस्काउंट दे दिया। अगर वो 25% का डिस्काउंट दिया है तो कितना परसेंट बचा? 75% बचा। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हम बताए थे कि जो भी वैल्यू होता है वो 100% होता है। अगर तुम 5% डिस्काउंट देते तो बचा कितना? 95%। अगर तुम यहाँ पे 25% का डिस्काउंट दे दिया तो बचा कितना? 75% बचा कि नहीं बचा? 75% इसका बच गया होगा। तो यही ना मेरा एसपी हो जाएगा, यही पैसा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 75 × 2 150, और 2 जीरो लगा दो। इट विल बी दी होलसेलर्स सेलिंग प्राइस। या नहीं तो तुम बोल सकते हो इट विल बी दी सीपी ऑफ डीलर, डीलर का सीपी। डन है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? टैक्स जो होगा, जीएसटी जो होगा, यहाँ जो जीएसटी होगा, जीएसटी पेड बाय डीलर, डीलर जीएसटी पेड बाय डीलर टू होलसेलर। होलसेलर को देगा ना कुछ, तो कैसा होगा वो? इंट्रा होगा, काहे कि 21 स्टेट का बात कर रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? 15,000। और 15,000 के कितना परसेंट जीएसटी है बाबू? 12% जीएसटी है। तो 15,000 इंटू 12, 15,000 इंटू 12, कटक 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 कटक। ठीक है, अब आता है 15 इंटू 12, 15 इंटू 12। So tax under GST paid by wholesaler to the government. wholesaler। ठीक है, it will be 1800 रुपीज़, 1800 रुपीज़। यहाँ तक कोई दिक्कत है? हो गया। It is the tax paid by the wholesaler to the government. Second is the tax under GST पेड बाय डीलर टू द गवर्नमेंट। अब डीलर जो है, जो डीलर बैठा होगा वो कितना पैसा पे करेगा? थोड़ा डीलर ये तो समझ जाना चाहिए। अब आता है डीलर के लिए थोड़ा माथा फोड़ो, इतना आसानी से डीलर नहीं समझ में आएगा अभी। जो डीलर होगा, नेक्स्ट पेज चलते हैं। जो डीलर होगा, डीलर होगा वो बेचा, कंज्यूमर को बेच दिया। लेकिन ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है कैसा होगा? इंटर स्टेट, इंटर स्टेट का ट्रांजैक्शन है। ठीक है, लेकिन हम इंटर स्टेट तब भी ना लाएंगे जब वो अलग अलग पूछेगा। अगर मेरे से टैक्स पूछ रहा है तो क्या हम इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट देखेंगे? नहीं देखेंगे, सीधा बात करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे तुम देखे होगे कितना का है? 20,000 का है। और तेलंगाना में कंज्यूमर को कितना में बेचा होगा? 10% के डिस्काउंट में बेचा होगा। तो डीलर का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 20,000। उसमें 10% का डिस्काउंट दिया भैया। 100 में 10% दे देंगे तो बचेगा कितना? 90%। 90% ही बचेगा, निकाल देंगे। इट विल बी 9 2 जा 18, 1 2 3, 18,000 सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, 18,000 सेलिंग प्राइस होगा। अब यहाँ पे हम क्या निकालना चाहेंगे? अब यहाँ पे निकालेंगे हम आउटपुट जीएसटी। क्या निकालेगा? आउटपुट जीएसटी कितना हो जाएगा? 12%। कितना होगा?
12%, 12% किस में भैया? एसपी में लगाएंगे। हम स्टार्टिंग में ही पढ़ाए थे, कंफ्यूज मत होना। अगर हो रहे हो तो पीछे जाके रिवाइंड करके सुनो हम क्या बोले थे। जो बीच वाला दलाल होता है डीलर, उसी में जो झमेला होगा, आगे पीछे इसमें दिक्कत नहीं है। जो डीलर है वो कंज्यूमर को बेचा तो कंज्यूमर उसको पैसा दे रहा होगा। जब इसको पैसा देता है तो क्या होता है? आउटपुट। और जब डीलर खरीद रहा था तो होलसेलर को पैसा दिया था, वो हो जाएगा इनपुट। देन है यहाँ पे आउटपुट जीएसटी कितना हो जाएगा? 12 इंटू 180, 12 इंटू 180, इट विल बी 2160। ठीक है। इनपुट जीएसटी कितना है? इनपुट जीएसटी कितना निकाला था? इसमें तुम पहले ही निकाल के रखे हो। जब होलसेलर खरीदा, होलसेलर बेचा, तो ये सीपी ऑफ दिस डीलर था, और सीपी ऑफ द डीलर फिर निकाले थे जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द होलसेलर। कितना निकाला था? 1800। तो यहाँ पे भी क्या होगा? तो कितना पे किया होगा? 1800 ना पे किया होगा बाबू, 1800 पे किया होगा। इससे ज़्यादा तो कुछ पे करने वाला है नहीं, वो 1800 पे करेगा। अब आता है जीएसटी जो डीलर देगा, डीलर टू गवर्नमेंट, इट विल बी आउटपुट माइनस का इनपुट, यही होगा, आउटपुट माइनस का इनपुट। आउटपुट कितना है? 2160, और इनपुट कितना है? 1800। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 360। इतना जाएगा, बात ख़त्म। क्लियर कट रखो, इतना वो देगा, इतना उसको देना है। क्लियर है? क्लियर होना चाहिए। फिर आता था अमाउंट विच कंज्यूमर पे फॉर द आर्टिकल। भैया कंज्यूमर तो भैया फंस जाता है हर जगह, जहाँ जाएगा वो फंसेगा। कंज्यूमर जो होगा, कंज्यूमर बोलेगा कि हम इतना तो पे करबे किएंगे, 18,000 तो उसको देने पड़ेगा। काहे कि दिस विल बी दी सेलिंग प्राइस है, तो कंज्यूमर का ये कॉस्ट प्राइस बन जाएगा 18,000। तो इतना तो उसको देने पड़ेगा। 18,000 तो भैया वो देगा ही देगा, कुछ कीमत भी कुछ भी हो जाए वो देगा। साथ साथ टैक्स पे करेगा। टैक्स कितना था? टैक्स था 2160। टैक्स कितना था? 2160। टैक्स कितना था? 2160। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20,160। ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया। दिस इज़ number 2 and this is number 3. This is number 1 and this is, and there it is number 2 and number 3. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन बात मानो, अगर इज्जत से सुनोगे, इज्जत से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हो जाएगा आराम से। डन है इतना। जीएसटी पेड बाय द होलसेलर निकल गया, होलसेलर इतना पे करेगा। फिर आता है होलसेलर टू द गवर्नमेंट। अगर यहीं पे तुमको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बात करने लगता तो सब जगह आधा करना पड़ता, ठीक है। लेकिन जब हम कंज्यूमर और डीलर का बात करेंगे तो यहाँ तो भैया अलग अलग स्टेट का कहानी है, तो उसमें तुमको ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी पैसा लेगा सब स्टेट गवर्नमेंट लेगा। अच्छा, गलत बोले हैं, स्टेट गवर्नमेंट नहीं लेगा। कौन लेगा? सब पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट लेके चला जाएगा। डन है। अब 2 सवाल है बाबू, लास्ट 2 सवाल जो तुम्हारा बत्ती गुल कर देगा। एकदम क्लियर है। लास्ट 2 सवाल है जो तुम देखोगे तो तुम बोले ऐसा भी हो सकता है। हाँ, जीएसटी आसान नहीं है, लेकिन कम चांसेस है बाबू कि आखिरी का 2 सवाल तुमसे पूछेगा। इतना सवाल इतना डीप कभी नहीं पूछेगा ना, पूछना चाहिए। फिर भी फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, खुद का अच्छा के लिए देख लो, फ़ायदेमंद रहोगे। 17 नंबर, ऐसा नहीं कि हम खुद से बनाए हैं, सब बुक से सवाल है। जैसे 17 नंबर में क्या बोला? किरण परचेज एन आर्टिकल फॉर इतना विच इंक्लूड 10% रिबेट। रिबेट मतलब होता है तुम्हारा डिस्काउंट। क्या होता है? डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस में उसको डिस्काउंट मिला होगा। एंड 18% टैक्स अंडर जीएसटी ऑन द रिमेनिंग प्राइस, मतलब टैक्स हटाने के बाद वैल्यू आफ्टर टैक्स जब डिस्काउंट हट जाएगा तो द अमाउंट दैट इज़ लेफ्ट आफ्टर डिस्काउंट
उसमें टैक्स लगता है, वही चीज़ यहाँ पे भी बोला है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा दिया 18% टैक्स अंडर जीएसटी ऑन रिमेनिंग प्राइस। फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। बढ़िया, कोई भी कंज्यूमर कितना पैसा देता है, तुम यही ना बोलोगे कि वो तो पहले सेलिंग प्राइस देगा, साथ साथ उसी में वो टैक्स भी जोड़ देगा, उसमें टैक्स जोड़ेगा। तो समझो, अगर हम मार्केट प्राइस को 100x मान दे, लेट इट बी 100x, ठीक है, 10% का डिस्काउंट है, तो वैल्यू आफ्टर डिस्काउंट कितना हो जाएगा? वैल्यू आफ्टर डिस्काउंट कितना हो जाएगा भैया? 10% का रिबेट है, मतलब 10% का डिस्काउंट है, तो 90% बचेगा। 90% किसका बचेगा? टोटल का। टोटल कितना था? 100x लेके चल रहे हैं, कि डिस्काउंट किस में लगता है? इसी में ना लगाओगे डिस्काउंट, कि कोई और चीज़ में लगाना है? डिस्काउंट उसी में लगेगा, ठीक है। फिर ये दोनों जीरो उड़ गया, बचा कितना? 90x, ठीक है। तो जीएसटी किस में लगता है बउआ? जीएसटी किस में लगेगा? जीएसटी विल बी ऑन 90x, ठीक है। तो टोटल बिल कितना बनेगा? टोटल बिल बोलेगा 90 रुपया, तो 90x तो देना है, साथ साथ इसमें जीएसटी लगाना है। जीएसटी था कितना? जीएसटी था तुम्हारा 18% जीएसटी भी लग जाएगा इसमें, 18% जीएसटी भी लगेगा बउआ इसमें 90x। और ज़रा इधर देखो, किरण परचेज एन आर्टिकल फॉर इतना, तो ये क्या है? ये बिल है ना बउआ, बिल है पूरा। इसका मतलब ये टोटल बिल है 5310 क्या है? बिल है। और ये हो जाएगा 90x। इसको काट दो, इट विल बी 162, तो इट विल बी 16.2। ये दोनों का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16.2 106.2x, ये भी x है बउआ। और ये हो जाएगा 5310। x का वैल्यू निकालो, तो x विल बी तुम्हारी वो वाली x नहीं, यहाँ x दूसरा है, तो उधर नहीं सोचना है, इधर देखना है। जो चल गई सो चल गई, अभी जो आ रही है उसमें फोकस करो। बोर्ड से आ रहा है बउआ, उसमें फोकस करो, मेन वो होना चाहिए। जब इसको काटोगे तो x का वैल्यू हो जाएगा कितना? 50। x का वैल्यू कितना हो गया? 50। तुमसे पूछा क्या था? मार्क प्राइस कितना लिया था? 100x, तो ये कितना हो जाएगा? 100 इंटू 50, दैट विल बी 5000। ख़त्म। क्लियर हो गया? ख़त्म। आसान है कि नहीं? ये सब आसान है। पढ़ने टाइम तो लगा होगा अरे बाप रे बाप, माता हिल गया, लेकिन समझो, अगर कोई समझाने वाला है अच्छा से तो दिक्कत नहीं आएगी। देन यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो, ऐसे सॉरी बोल तो नहीं पाओगे, बैठ जाके समझना, रिवाइंड करके देखना है इसको। आखिरी सवाल है, दिस इज़ द लास्ट। तुम्हारा जीएसटी ख़त्म है। इसके बाद कुछ भी पूछ दे, कहीं से भी पूछ दे, आंसर दे देना। यहाँ पे क्या बोला? A shopkeeper buys an article whose list price is 8000, लिस्ट प्राइस है, एट सम डिस्काउंट, कुछ डिस्काउंट था, हम लोग को नहीं पता कितना का डिस्काउंट था, फ्रॉम एन होलसेलर से ख़रीदा है। ही सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर को बेच भी दिया भैया, एट द लिस्टेड प्राइस, कुछ भी डिस्काउंट नहीं, मतलब लिस्टेड प्राइस है, मतलब 8000 में बेच दिया। द सेल्स आर इंट्रा स्टेट, मतलब सेम स्टेट होगा। एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज GST इज 18%। इफ द शॉपकीपर pays the tax under SCGST 72 to the स्टेट गवर्नमेंट। ये जो लाइन है ना, ये वाला उसको समझ, तो यही ना आया होगा। आउटपुट व्हाट? आउटपुट SGST माइनस का इनपुट SGST विल बी कितना? 72। लेकिन ये सब किसका बउआ? ये सब तुम्हारा डीलर का ना, वही दलाल का ना होगा सब। जो डीलर है
उसी का ना बात हो रहा है यहाँ पे। अ शॉपकीपर, द शॉपकीपर, बीच वाला आदमी शॉपकीपर है ना, तो शॉपकीपर पेज अ टैक्स अंडर GST 72। तो आउटपुट SGST माइनस का इनपुट SGST, डन है। ये हमको करना है, इसको साइड में रखो, इसमें इसको अभी दिमाग में मत रखो, समझो अब यहाँ पे। अब अगर हम शॉपकीपर हैं तो शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस क्या होगा, वो बेच कितना मेरा था बाबू, लिस्ट प्राइस में बेच दिया, लिस्ट प्राइस में बेच दिया। लिस्ट प्राइस कितना था, इट वाज 8000, लिस्ट प्राइस कितना था, 8000 था, ठीक है। तो ये 8000 में ख़रीदा होगा, कौन ख़रीदा होगा, खरीदेगा कौन खरीदेगा, कंज्यूमर खरीद लेगा इतना में, 8000 में ख़रीद रहा है कंज्यूमर। तो शॉपकीपर का आउटपुट जो होगा, आउटपुट SGST आउटपुट SGST कितना होगा, GST था, GST कितना था, 18% था। तो SGST कितना हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, आधा कितना हो जाएगा, 9%। तो इट विल बी 9%। 9% किसका, जितना में वो बेच रहा होगा, बेच कितना में रहा था 8000 में, 1 2 कितना आया, 720, ठीक है। अब आता है इनपुट का, मेन क्या है, इनपुट का हम मान लेते हैं इनपुट SGST BX, ठीक है। अब ऊपर वाला इक्वेशन में लगा दो, तो तुम यही ना बोलोगे, देयरफॉर 720 माइनस का x इक्वल टू 72, यही होना चाहिए, यही है ना, कि शॉपकीपर pays an 72 the if the shopkeeper pays a tax under GST of 72 to the state government। इसका मतलब यही है, आउटपुट निकला 720, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 720 माइनस का 72 इक्वल टू x विल बी हाउ मच, इसको घटाओ तो 648। इसका मतलब डीलर का इनपुट SGST कितना होगा, 648। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ भैया, इनपुट SGST मतलब ये कितना परसेंट का GST लग रहा था, स्टेट वाला 9%, तो 9% लगेगा, 9% लगेगा। 9% किसका, इनपुट मतलब शॉपकीपर जो होगा, शॉपकीपर जब खरीद रहा होगा, जब वो खरीदेगा उस टाइम जो वो पैसा पे करेगा, उसमें ना वो GST पे करेगा। तो हम 9% किसका माने, CP ऑफ डीलर मान लें, विच विल बी इक्वल टू 648। अब CP ऑफ डीलर क्या हो जाएगा, 648 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 9, 648 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 9, इसको काटना है 648 को, 648 डिवाइडेड बाय 9, इट विल बी 72, तो CP कितना आ रहा है, 7200। समझो ये कैसे आया, पहले ये समझो। और लिस्टेड प्राइस कितना था, 8000 था। तो कितना का कमी है बाबू, डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट इज 8000 माइनस का 7200, मतलब 800 का डिस्काउंट है। तुमसे पूछा क्या है, फाइंड दी रेट ऑफ डिस्काउंट।
रेट ऑफ डिस्काउंट पूछा मतलब डिस्काउंट परसेंट पूछा है तुमसे, तुमसे क्या पूछा है, डिस्काउंट परसेंट पूछा है, डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है, ऊपर में डिस्काउंट रखते हैं, नीचे में एमआरपी रखते हैं, मतलब 8000 लिस्टेड प्राइस रखते हैं, इनटू 100% कर देते हैं। ये तो पता होना चाहिए। डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट बाय एमआरपी इंटू 100%। 1 0 2 0 उड़ गया, ये 8 का टेल में 10 टाइम कटेगा, ये 1 0 1 0, इसका मतलब ये आंसर कितना आ रहा है, 10%। 10% इज़ दी आंसर, 10% इज़ दी आंसर। ये पूरा यहाँ पे ख़त्म होता है। ये वाला, अगर ये वाला सम अगर तुमको समझ में आ रहा है इज्जत से, एकदम पूरा इज्जत से अगर तुमको समझ में आ गया, तो मतलब तुम्हारा ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाता है बाबू। अब आता है एक चीज़ समझो मेरे से भी, कि जो जीएसटी चैप्टर है इट इज़ नॉट मैथ्स, इट इज़ अबाउट बिजनेस। मतलब तुम अपने आप को रखो वहाँ पे कि तुम है एक बीच का डीलर, और तुम डीलर हो तो तुम क्या कर रहा है, पहले जाके तुम होल सेलर से ख़रीद रहा है, ख़रीदा कुछ पैसा से, तुम उसको कुछ पैसा दिया होगा ख़रीदने टाइम, तो जो उस पैसा में जो तुम टैक्स पे करेगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इनपुट। अब तुम भैया डीलर हो ना, डीलर हो तो तुम बेचने वाला है किसी को, कंज्यूमर को बेचोगे। अब तुम कंज्यूमर को जब बेच रहा है तो कंज्यूमर तुमको पैसा देगा कि नहीं देगा, दे रहा है। अब जब कंज्यूमर तुमको पैसा दे रहा है तो वो साथ में टैक्स तो दे रहा है, टैक्स देगा कि नहीं देगा, वो क्या बन जाएगा, आउटपुट जीएसटी। वो क्या बन जाएगा, आउटपुट जीएसटी। अब ये आउटपुट जीएसटी का हम करेंगे क्या, हम बोलेंगे हम जितना टैक्स पे किए थे पहले तो हम रख लेंगे अपना जेब में सड़क से, और जो बच जाएगा वो हम जाके सरकार को दे देंगे। यही कहता है जीएसटी सिस्टम। समझो, अच्छा से समझो इसको, कि हम अपना टैक्स जितना दिए होंगे पहले जेब में रखेंगे, और उसके बाद फिर जितना बचेगा उसको हम बाहर जाके सरकार को जाके दे देना है। फिर 2 केस बनता था, 2 केस क्या, एगो इंटर स्टेट और एगो इंट्रा स्टेट। जब हम सेम स्टेट में रहते थे, झारखंड का है, झारखंड का ही बिजनेस कर रहे हैं, इसका मतलब हमको टैक्स कैसे देना पड़ेगा, हम थोड़ा आधा पैसा, एकदम आधा, अगर 12% टैक्स है तो आधा कितना होता है, 6%। 6% अब किसको दे देंगे, स्टेट गवर्नमेंट को दे देंगे, और 6% किसको दे देंगे, स्टेट गवर्नमेंट को दे देंगे। सेंट्रल और स्टेट को 6% दे देना है, एग्जैक्ट इक्वल बांट दो। तुम अगर किसी एक को भी निकाल रहे हो तो वही इक्वल टू तुम्हारा स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगा, अगर स्टेट निकाल रहे हो तो वही सेंट्रल इक्वल टू हो जाएगा। वही चीज़ हम 1-2 सवाल में भी किए थे। और अगर तुम्हारा डबल स्टेट में तुम व्यापार कर रहा है, झारखंड में हो के मुंबई में बिजनेस करवा रहे हो अपना, इस केस में 2 स्टेट इन्वॉल्व है। अब दोनों स्टेट को तो पैसा नहीं ना दे पाएंगे, इसलिए किसको देते हैं, सीधा जाके हम दे देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। और यही होता है पूरा तुम्हारा जीएसटी चैप्टर। अब कल से आएगा बाबू तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर जो भी है। कौन सा चैप्टर है बाबू, नेक्स्ट होना चाहिए तुम लोग का बैंकिंग, तो नेक्स्ट होगा बैंकिंग। ये भी आसानी है, 1 शॉट्स में ख़त्म हो जाएगा ये सब। एंड होप यू ऑल सपोर्ट अस, जिससे कि थोड़ा मोटिवेशन मिले और बेहतर इससे कर पाएँ। थोड़ा सा फैसिलिटी कम है, लेकिन जैसा तुम लोग को एक बच्चा जैसे पढ़ाया जाता है वैसे ही पढ़ा रहे हैं बाबू। काहे कि टीचर हमको मत बोलो, आई विल बी भैया जैसे ही हैं, और भैया जैसे एकदम अपना जैसा पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाने का फुल कोशिश है। तो होप यू ऑल सपोर्ट अस। बाकी भैया 1 महीना से भी कम का टाइम है, पढ़ाई में मेन फोकस करो और अपना एक्स को भूल जाओ। अगर कोई आपका है भी अभी तो उसको भी बोलो कि हमारा बोर्ड्स है, और मेन फोकस स्टडीज़ में रखना है, जिससे कि मिनिमम तो मिनिमम 85% अबव आ जाए बाबू सबको। 85% भी अच्छी मार्क्स है, लेकिन जो स्टार्टिंग से मेहनत किए हैं बाबू ट्राई करो कि 90 अबव जाने का। 90 अबव का अलग ही घर में अलग ही रुतबा हो जाता है 90 अबव का। ओके, सो स्टडी हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।